आपने और मैंने ज़िंदगी भर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, कभी गली के पंडित को, कभी कई बहुत ही मशहूर नामी गिरामी पंडितों को, और न जाने क्या क्या पूछते रहे। मगर जो ज़िंदगी का मुख्य विषय है, जिसके बारे में हम रोज़ शंकित तो होते हैं, सशंकित भी होते हैं, डरते भी हैं, यानी कि मृत्यु, उसके विषय में कभी कोई नहीं पूछते, ना ही उसके विषय में कोई कैलकुलेशन करते हैं। कदाचित ऐसा भी कहा गया है कि इस विषय पे सोचना ही एक मूर्खता है। मगर मृत्यु फिर भी एक ऐसा अटल सत्य है जिसे नहीं झुटलाया जा सकता। क्या हम कुछ किन्हीं सूत्रों के द्वारा किसी की भी मृत्यु की, चाहे अपनी हो चाहे किसी भी अपने निजी परिचितों की हो, उनका अरिष्ट काल, अरिष्ट का मतलब मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य जो ऐसा पीरियड आता है जिसमें बहुत पीड़ा होती है, यूँ लगता है कि गए गए गए, क्या उसको किसी तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल तरीके से एक आम आदमी भी उसको कैलकुलेट कर सके, इस विषय पे हमने आर्टिकल बनाया है। इस आर्टिकल की स्टडी आप हमारे pawanchandra.com पे जाके देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही ब्रीफ में लेते हुए हैं हम इसको आपको समझाना चाहेंगे। इस आर्टिकल का नाम है कैलकुलेट द नेगेटिव पीरियड ऑफ योर लाइफ। ये आर्टिकल पूर्णतः उदाहरण रूप में हमने कई कुंडलियाँ ली हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि आदि अनेक लोगों की। और इस आर्टिकल का जो है सूत्र, उसको बोलते हैं 64वां नवांश, 64th नवांशा। नवांशा की बातें बहुत होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो नवांश के आधार पर कुंडलियाँ देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन नवांश का वास्तविक अर्थ क्या है? नवांश यात्रा शुरू हो जाती है आपके जन्म कुंडली से ही, पहले भाव से ही, जो भी डिग्री होती है उसके हिसाब से कंटिन्यू चलती रहती है। कुल 108 नवांश होते हैं आपकी कुंडली के अंदर। तो 64वां नवांश को कहा जाता है कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, यानी कि गोचर में जब भी कोई ग्रह 64वें नवांश पे आता है तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, या उसके किसी निकट परिचित जनों की मृत्यु का काल हो सकता है। अब ऋषि कपूर जी की कुंडली को आप देखिए, इनका जन्म लगन है वृषभ 8 डिग्री 58 मिनट 20 सेकेंड। ये संशोधित है। दिया गया जन्म जो लगन कुंडली का जो भोगांश है वो है 60 डिग्री 57 मिनट, यानी कि 8 डिग्री के आसपास। तो इस 8 डिग्री के आसपास जब भी कोई क्रूर ग्रह गोचर में आएगा, वो भी कुंडली के 8वें भाव के अंदर, क्योंकि जो 64th नवांशा होता है उसका जो विस्तार क्षेत्र होता है कुंडली का 8वां घर होता है। अब ये देखिए 8वां घर ये है, ये जन्म कुंडली है उनकी, ये 8वां घर है। अब 8वें घर में जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, ये देखिए 8वें घर में केतु महाराज आए हुए थे, और केतु महाराज की डिग्री देखिए आप, ये 6 डिग्री 17 मिनट है। यानी कि अगर ये ट्रांजिट चार्ट को देखा जाए, ये देखिए 6 डिग्री 17 मिनट। थोड़ा सा इसको अगर हम पीछे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद, ये कुछ दिनों पूर्व ये आ जाएगा उस जगह पर जहाँ केतु लगभग इन्हीं अंशों के ऊपर था, लगन की डिग्रियों के ऊपर था। यानी कि लगभग ऐसा काल, मृत्यु काल कह लीजिए या अरिष्ट काल, तब प्रारंभ हो चुका होता है। राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। धीरे धीरे ये जो 6 डिग्री पे दिखा रहे हैं मृत्यु तिथि वाले दिन, इस पे जब आया तब तक उस दिन उनका देहांत हो गया। यानी कि इस 64वें नवांश की परिधि में 1 डिग्री, वैसे एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो जो लगन की डिग्रियाँ 8 डिग्री समथिंग, उससे प्लस माइनस इस नवांश की डिग्री 1.5 डिग्री भी लगाते हैं तो मृत्यु काल या मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। और जैसा कि इस उदाहरण में सीधा सहज स्पष्ट हो रहा है, आप भी ये प्रयोग कीजिए। विशेष जानकारी के लिए आप हमारा आर्टिकल पढ़िए। हमारा आर्टिकल pawanchandra.com पे आपको मिल जाएगा, और आप भी ये प्रयोग कीजिए अपने और अपने परिचित जनों पे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस पर प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे कि वास्तव में कुंडली का 8वां घर, जिसको 64वां नवांश जिसमें होता है, वहाँ क्रूर ग्रह आ रहा था, और उस क्रूर ग्रह की डिग्री आपके लगन की डिग्री के बराबर होगी। और भी इसमें अन्य सूत्र हैं जो अन्य उदाहरणों में लेते हम विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारा यह सत्र यूँ ही चलता रहेगा, क्योंकि एक
छोटी सी प्रस्तुति से ना आप अच्छी तरह नहीं समझ पाए होंगे। कुछ और उदाहरण लेते हुए हम इसको विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस सत्र को के पश्चात जो इसका द्वितीय भाग है, उसके बाद तृतीय भाग है, उसको भी देखिए। कुछ उदाहरण और आपको समझाए जाएंगे, साथ ही में उनसे संबंधित आर्टिकल भी आपको pawanchhandra.com पे मिल जाएंगे। तो आप अवश्य देखिएगा उस आर्टिकल को, और इस प्रोग्राम को और विस्तार से समझने के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।